हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 3 को देखेंगे। हम लोग बिल्कुल इसी टाइप का एग्जाम में आपका एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन भी, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिल्कुल आप लोग गर्दा मचाएंगे, बस इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए। और आपको हम 2 सेट पहले करवा चुके हैं और ये तीसरा सेट, ये तीनों सेट अगर आप लोग पढ़ लिए तो इससे बाहर आपका 40 क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा, कहीं से नहीं पूछेगा। 40 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन यही तीनों सीट से रहेगा आपका। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बिल्कुल आप लोग गर्दा मचा के आइएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखना है 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। कौन नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोला है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। किसको? रूसो को। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा 1871 में। कब? 1871। कौन नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न आपका, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था? पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का, किसने दिया था? रूसो ने दिया था। किसने? रूसो। गौ नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विश्वकोश ग्रंथ की रचना नामक किसने किया था? विश्वकोश की रचना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिदरो ने किया था। किसने? गौ नंबर आंसर दिदरो ने किसने? दिदरो ने किया था। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ख नंबर आंसर। उसके बाद है, ये किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह तो आप जानते होंगे, कौन कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। गौ नंबर आंसर। और आपका हम सोशल साइंस का पूरा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उस प्लेलिस्ट को आप लोग देख लीजिए। आपका टर्म 1 और टर्म 2 सारे चीज़ का तैयारी बिल्कुल उसी से आप लोग कर लीजिए और एग्जाम आप लोग का गर्दा जाएगा। 80+ लाने का स्कोर, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं बस उस चीज़ को पढ़ लीजिए, 80+ आपका नंबर आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 में हुआ था। कब? 1905। गौ नंबर आंसर। उसके बाद है 9 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है संताल विद्रोह के नेता कौन थे? संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्धू एवं कान्हू। कौन? सिद्धू एवं कान्हू। घ नंबर आंसर। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। कौन? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ख नंबर आंसर। उसके बाद है 11 नंबर, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। ख नंबर आंसर। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न आपका, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में किनकी भूमिका नहीं है? भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में किनकी भूमिका नहीं है इनमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर आंसर, सॉरी घ नंबर आंसर होगा मधुमक्खी पालन। कौन? मधुमक्खी पालन। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोला भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है? तो याद रखना कितना प्रतिशत? 43%। गौ नंबर आंसर। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका, लोहा आयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहा आयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो 14 का सही हो जाएगा आपका अनवीकरणीय योग्य। कौन? अनवीकरणीय योग्य। घ नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं प्रश्न। ये सेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, आप इस सेट को पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका एग्जाम यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा आपका एग्जाम में। उसके बाद है ये लास्ट सेट है, क्योंकि तो इसमें हम सारे चीज़ को हम बताएं। और आप लोग एक बात बता दीजिए कि आप लोग को हम अगर बोलेंगे तो 300 प्लस एक ऑब्जेक्टिव का, सोशल साइंस का स्पेशल 300 प्लस ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो एग्जाम से पहले करवा देंगे, तो आपका और भी मजबूत हो जाएगा, कंफर्म हो जाइएगा कि बस यहीं से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। कमेंट पर जरूर बताना इसके बारे में। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न आपका, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणजात के ह्रास क्या सही कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि प्रसार। कौन? कृषि प्रसार, क नंबर आंसर। उसके बाद है बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? बाघ परियोजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 16 का सही हो जाएगा, ख नंबर आंसर। कब? 1973 को। कब हुआ था? 1973 को। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का, इनमें से सभी। किसको? इनमें से सभी। संकटग्रस्त जातियां या दुर्लभ जातियां या लुप्त जातियां, ये इनमें से सभी को रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ नंबर आंसर, इनमें से सभी। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोला 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? तो 18 का सही हो जाएगा, ख नंबर आंसर। किसने किया था? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश, ख नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोला निम्नलिखित में कौन एक वक्त बहुउद्देशीय नदी परियोजना पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इनमें से कौन एक वक्त बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर आंसर। बहुउद्देशीय परियोजना में वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाता है, ये वाला इसका सही उत्तर है। उसके बाद है 20 नंबर, जहाँ पे बोला सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर आंसर। किस पे? नर्मदा में। किस में? नर्मदा में बनाया गया है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोला सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद औसत साक्षरता दर, उसके बाद लोगों की स्वस्थ स्थिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। किसका? उपर्युक्त सभी, घ नंबर आंसर। उसके बाद चलते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जहाँ पे बोल रहा है वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती तो वह देश निम्न में कौन सा श्रेणी के अंतर्गत आता? तो 2017 में प्रति व्यक्ति आय अगर जिसका $12,056 होता तो वो क्या होता? विकसित होता। क्या? विकसित, ख नंबर आंसर। उसके बाद है 23 नंबर, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर आंसर। विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए। विकास किसके लिए? वर्तमान पीढ़ी के लिए और आने वाला पीढ़ी दोनों के लिए। उसके बाद है 24 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोला निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे साक्षरता दर किसका अधिक है? केरल का है, ग नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद है 25 नंबर प्रश्न आपका, 25 नंबर का आपको सही उत्तर बता देते क्या होगा। 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका घ नंबर आंसर, बिस्कुट। क्या होगा? घ नंबर आंसर, बिस्कुट। उसके बाद है 26 नंबर, जहाँ पे बोला विनिर्माण की क्रिया में किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण की क्रिया में किस क्षेत्र का भाग को रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 26 का। 26 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका ग नंबर आंसर। क्या? द्वितीयका। कौन सा? द्वितीयका, ग नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 27 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ संवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैतनिक अवकाश मिलता है, मतलब इच्छा के अनुसार अवकाश मिलता है। इन दोनों में किसका कार्य क्षेत्र संगठित और
किसका, असंगठित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका क नंबर आंसर। किसका, 27 का क्या हो जाएगा, क नंबर आंसर। अनीता असंगठित है और सीता संगठित है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है मोहन एक अकुशल बेरोजगार युवा है, वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलने की गारंटी है। तो 100 दिन मनरेगा के अंतर्गत कितना होता है, 100 दिन का रोजगार मिलने का गारंटी मिलता है। उसके बाद है 29 नंबर प्रश्न आपका, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा, करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो 29 का आंसर आप लोग को कमेंट पर देना है। उसके बाद है 30 नंबर प्रश्न आपका, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र की अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर आंसर, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। किसके लिए, दोहरी गणना की समस्या के बचने के लिए। ख नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न आपका, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर आंसर। क्या होगा, यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। क्या करती है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। उसके बाद है 32 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेनिश। कौन, ख नंबर आंसर स्पेनिश। उसके बाद है 33 नंबर प्रश्न आपका, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा घोषित किया गया था। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसको, सिन्हली को। उसके बाद चलते हम लोग 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ पे बोल रहा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका को स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का घ नंबर आंसर 1948 को। कब, 1948 को। 35 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। इनमें से कौन एक संघवाद की विशेषता नहीं है। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर आंसर, विभिन्न स्तरों की सरकारी के आधार अधिकारी क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। उसके बाद चलते 36 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। इनमें से कौन एक अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी। कौन, अरबी, क नंबर आंसर। उसके बाद है 37 नंबर, निम्न में कौन सुमलित नहीं है। 37 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन एक सुमलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का घ नंबर आंसर, जिसमें बोल रहा है स्थानीय सरकार एवं अवशिष्ट सरकार, स्थानीय सरकार एवं अवशिष्ट अधिकार। इसका घ नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ख नंबर आंसर से होगा वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। कब, 1992 में। 39 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में कौन एक सुमलित नहीं है। निम्न में कौन एक सुमलित नहीं है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर आंसर, दबाव समूह। दबाव समूह क्या करता है, राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है। इनमें से कौन एक सुमलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर आंसर, खाद्य विक्रेता का संघ एवं दबाव समूह। खाद्य विक्रेता का संघ एवं दबाव समूह एक सुमलित नहीं है।
तो ये आपके 40 प्रश्न थे और इससे पहले मैं 2 सेट करवा दिया हूँ, उसका प्लेलिस्ट आपको हम बना देंगे। सोशल साइंस को बस उतना ही चीज़ पढ़ना है। टर्म 1 का भी प्लेलिस्ट है, उसी में चीज़ दिया पड़ेगा, और टर्म 2 का भी, और सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको हम करवा दिए उस प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, और टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम पर सारी चीज़ को वहाँ पे हम देते हैं, स्पेशल चीज़ नोट देते हैं, हर चीज़ देते हैं वहाँ पे। तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।